ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा की न्यू स्टूडेंट पॉलिसी आने वाले दिनों में क्या हो सकती है। आज कनाडा के इलेक्शंस हुए हैं रात को। आने वाले दिनों में एक आधे दिन में रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट्स के बाद पिक्चर कैसी रहने वाली है। इसमें मेजर दो पार्टीज हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं। वन इज लिबरल, जो पहले से पावर में है तकरीबन 8 साल से, और उसके अलावा कंजर्वेटिव्स जो ओपोजिशन में है। तो इस समय जो प्रेजेंट कनाडा के रूल्स चेंज हुए पिछले 1-1.5 साल के अंदर, जो बड़ी सारी चेंजेस आई, ये लिबरल पार्टी लेके आई थी, यानी कि ट्रूडो वाली जो गवर्नमेंट थी। अब उसके जो हेड हैं वो मिस्टर मार्क कार्नी हैं। अगर ये पार्टी, जिसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन चुके हैं इस समय, तो इसके नए प्राइम मिनिस्टर भी मिस्टर मार्क कार्नी रहेंगे। और अगर दूसरी पार्टी जीतती है, कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके लीडर पॉलिमर हैं, तो चीज़ें दोबारा से बड़े लेवल पे बदल सकती हैं। ये उनके रिसेंट जो इलेक्शंस में स्टेटमेंट्स आई हैं, उनमें से कुछ क्लैरिटीज मैं आपके आगे रख रहा हूं कि आगे आने वाले दिनों में ये पॉलिसीज किस तरफ जा सकती हैं। मार्क करने की स्टेटमेंट ये है कि हमारी जो पीआर देने का काउंट है वो हम अपनी पॉपुलेशन के 1% के बराबर रखेंगे। तो मतलब 4 करोड़ पॉपुलेशन है इस समय कनाडा की, और प्रेजेंट उनका टारगेट 3,95,000 लोगों को पीआर देने का है, 3,95,000 को। और उन्होंने कहा यही नंबर 2027 तक कंटिन्यू रहेगा, और 2027 के बाद हम इस नंबर को डेफिनेटली वो बढ़ाएंगे। बट अभी फिलहाल 2027 तक यही रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उन्हें लगता है उनको रिजॉल्व करने की जरूरत है, वो है हाउसिंग की प्रॉब्लम कनाडा के अंदर। तो वो कहते हैं जैसे जैसे हाउसिंग प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे, उसी तरह से हम इमिग्रेशन का जो आंकड़ा है, जो नंबर्स हैं, उनको बढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हाउसिंग के कारण ही ये सारी ट्रबल खड़ी हुई थी। उसके अलावा है वर्क परमिट की कैटेगरी। तो यहाँ पर भी जो मार्क करनी गवर्नमेंट है वो उसको लिमिटेड रखना चाहती है जब तक हाउसिंग प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो, और प्लस इतना कम भी नहीं करना चाहती कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स पूरी ना हो। लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी है, उनका कहना है कि वो पीआर के नंबर को लेके आएंगे इतना कम जितना उनकी लास्ट गवर्नमेंट के टाइम पे था, तकरीबन 2.5 लाख। तो मतलब 1.5 लाख पीआर ही वो कम करना चाहते हैं। वर्क परमिट के ऊपर उनका कहना है कि इसके अंदर बहुत सारे फ्रॉड्स हुए हैं, तो हम इसे पूरी तरह से एक बार बंद करना चाहते हैं, या ना के बराबर करना चाहते हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसका सही तरीके से कैसे पालन हो सकता है और कैसे इसका सही सिस्टम बन सकता है। स्टूडेंट वीजा को लेके जहां तक बात है, तो मार्क करनी की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पॉलिसी जो बनाई है उसके अंदर उनका और चेंजेस करने का कोई प्लान है नहीं। उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत सारी चेंजेस कर दी हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा को लेके, स्पाउस वीजा को लेके, और अब उनका टारगेट है कि सिर्फ जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को ही टारगेट किया जाए, वीजा उन्हीं को दिया जाए। इसीलिए हमें ये प्रेजेंटली दिख भी रहा है कि बहुत सारे प्रोफाइल्स नेगेटिव हो रहे हैं, वीजा नहीं ले पा रहे, क्योंकि इनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो हैं जो छोटे मोटे टाइप के कोर्सेज के अंदर अपना वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोई डिप्लोमा प्रोग्राम्स के अंदर करने की कोशिश कर रहा है, कोई कम फंड्स के साथ करने की कोशिश कर रहा है, कोई बिना जीआईसी के करने की कोशिश कर रहा है, कोई बिना फीस पे किए करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे प्रोफाइल्स में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बट जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफाइल्स जा रहे हैं, अच्छे डिग्री प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, और खासकर स्टेम और मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, तो उनके अंदर वीज़ा सक्सेस रेट एट द सेम टाइम अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पॉलिमर गवर्नमेंट है, मतलब कंजर्वेटिव्स की जो गवर्नमेंट है, वो इस नंबर्स को ड्रॉप करना चाहती है स्टूडेंट्स को। वो और कम करना चाहती है स्टूडेंट्स को, कि स्टूडेंट्स अभी लिमिटेड हो जाएं, और जो आने वाला समय होगा उसमें हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो मतलब उनकी जो क्लैरिटी है स्टूडेंट पॉलिसी को लेके, वो अभी ना के बराबर है, क्योंकि वो खुद 8 साल 10 साल से गवर्नमेंट से बाहर है, तो उनकी कोई क्लैरिटी उस पर नहीं है। लेकिन मार्क करने की क्लैरिटी बिल्कुल है, लिबरल्स की क्लैरिटी है कि जो अच्छा टैलेंट आएगा उसकी कनाडा को ज़रूरत है, और उस अच्छे टैलेंट को हम वेलकम करेंगे। तो इन्हीं के जीतने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो आने वाला समय कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट सीरियसली कनाडा जाना चाहते हैं, अब ये एक फ़र्क आ गया। सीरियसली कनाडा जाना मतलब पढ़ने के लिए सीरियसली जाना, और एक है जो वहाँ पर सिर्फ टैक्सी चलाने के लिए जाना चाहते हैं और यहाँ से किसी भी वीज़ा पे जाना चाहते हैं। तो इन दोनों स्टूडेंट्स में डिफरेंस जो है उसको अब कनाडा पकड़ रहा है, और उसी के ऊपर अपने वीज़ा डिसीजंस दे रहा है। तो अपने माइंडसेट को आपको करेक्ट करना पड़ेगा।
और अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर ही आप अपना फ्यूचर कनाडा के अंदर इस्टेब्लिश कर पाएंगे। आने वाले दिनों में ये काफ़ी चेंजेस अब बहुत स्पीडली दिखेंगी। जैसे ही गवर्नमेंट आएगी अगले 1-2 दिन में, वो अपनी चेयर संभालेगी, तो जो मई का मंथ होने वाला है, ये स्टूडेंट वीज़ा में काफ़ी चेंजेस लेके आएगा। चेंजेस इन द मीन की पॉलिसी चेंजेस। अब अगर नई गवर्नमेंट आ जाती है, कंजर्वेटिव की आती है, तो बहुत सारी चेंजेस होंगी। लेकिन अगर लिबरल्स की आती है तो चेंजेस तो नहीं होंगी, लेकिन वीज़ा इशू को लेके, जो इशू हो रहे हैं वीज़ा, उनको लेके जो इस समय सख्ताई है, जो टफनेस है, वो देखने वाला होगा कि उसमें कोई रिलैक्सेशन वो करते हैं या नहीं करते, या उसे और ज़्यादा टाइट करते हैं। आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। हमारे एप्लीकेशन डे अब सब जानते हैं शुरू हो चुके हैं। कल मैं अमृतसर था, नेक्स्ट डेट्स कहाँ-कहाँ मैं आ रहा हूँ, आप स्क्रीन पे सारी देख पा रहे हो, तो अपनी अपॉइंटमेंट्स टीम से बना लो। जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है स्टडी वीज़ा को लेके, वो सभी क्वेश्चन, डाउट्स आप मेरे साथ पर्सनली क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।